निशिका है आज टर्न। आई थिंक शी हैज क्वेश्चन। उसका यस्टरडे अनंत एक श्लोका गा रहा था, तो आपने कहा कि वो रिकॉर्डिंग में कल का है। यस। देखो आज हाँ अनंत को बोला था, आदिराज को भी बोला था मैंने, और शाइना। माता जी यस माता जी शुभ्रा, आप ना अपना वीडियो ऑफ, हरे कृष्ण। आप अपना वीडियो ऑफ करके बोलो, क्योंकि ना आपका वॉइस सुनाई नहीं देता है, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है आई थिंक। अब माता जी अभी सुनाई दिया? हाँ यस बोलो। मैंने आज डांस का वीडियो भेजा था, डॉक्यूमेंट में मैंने नहीं भेजा था, इसीलिए आपने दिखा यस है। मुझे मिल गया, मैं एंड में आज दिखाऊंगी, ठीक है। ओके आदिराज हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आदिराज। हरे कृष्णा मैम। यस आप रेडी हो? यस मैम। यस मैम। ओके चलो, वीडियो ऑन कर रहे हो? नो मैम। नो प्रॉब्लम, चलो स्टार्ट। नंद किशोर कुंवर हरि नटवर बांके बिहारी गोविंदा गिरधर केशव माधव श्याम मुरारी नटवर नटनागर गिरधारी हरि दुख हरता हरि सुख करता हरि हरि हर नाम जपना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोथ ऑफ यू, वेरी नाइस, वेरी गुड। मैम यस मैंने अपने टाई को कृष्णा जी बनाया है। मैंने अपने टाई को कृष्णा जी बनाया है। टाई को, अच्छा मतलब लाइक कैसे? उसको मुकुट और बांसुरी पहना के। आप बता सकते हो क्या कैसे? दिखा। बताओ, मुझे जानना है कैसे बनाया है। अच्छा टॉय, ओके अच्छा। ओ वाओ, कितना अच्छा बनाया ना, वेरी गुड। अभी उसको संभाल के रखना, फिर आज से उसका नाम भी हो गया ना कृष्णा, वेरी गुड। किसने बनाया ये? लावण्या ने बनाया कि आदिराज ने बनाया? हम लावण्या ने। वेरी गुड लावण्या, वेरी गुड, तेरी लावण्या दिख गई मुझे। वेरी गुड, हाँ ग्रेट। अच्छा चलो और किसका है आज टर्न? यस क्या नाम है? शाइना। हरे कृष्णा, कहाँ हो आप? हैंड रेस करो। शाइना हैंड रेस करेगी, और अनंत। यस शाइना हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अज्ञानातिमिनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीते नामिने। नमो सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामी महरि प्रिये। ओम महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीते श्री नमोस्तुते। नमो ओम वृंदाय तुलसीदेव प्रियाय केशवाश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। कृष्णा शाइना वेरी गुड, बहुत अच्छा, और एकदम ना
एकदम क्लियर आपका ये है उच्चारण बोलते हैं हम जिसको, लाइक बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, एकदम क्लियर आपने बोला, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे सबका सबने लर्न कर। माता जी मुझे बोलना है, रिद्धि बार बार हैंड रेज कर रही है, शायद उसको कुछ बोलना है। यस रिद्धि बताओ क्या हो गया। कृष्णा माता जी आज मुझे भजन बोलना था। यस आपका भी भजन है आज। हाँ माता जी। ओके तो आपका भजन एंड में रहेगा, बट रिकॉर्डिंग बंद करने के पहले मुझे बोलना, ठीक है। हाँ माता जी। यस क्या आप ये चैंट खोल सकते हो? ओके हाँ, यस मैं खोल देती हूँ, ओनली फॉर होस्ट एंड को होस्ट। और अनंत और रिद्धि दोनों लास्ट में गाएंगे, ठीक है। ठीक है ओके ओके तनीशी आपको कुछ कहना था, आई थिंक आपने भी काफी बार हैंड रेज किया। इफ अगर कुछ कहना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मैम बोलो। मुझे वो वंशिका दीदी से कुछ कहना था। अच्छा वंशिका सुन लो, आपने कुछ कहना है तनीशी को। ओके वंशिका दीदी मैं आपसे ये कह रही थी कि मैम कैमरा ऑन नहीं करती है तो मैम पर अच्छा तो पढ़ाती है। अच्छा वंशिका सुना आपने क्या कह रही है वो। उसने कहा कि मैम कैमरा ऑन नहीं करती पर फिर भी वो अच्छा पढ़ाती है। मैंने कब कहा कि वो गंदा पढ़ाती है? अरे ऐसा नहीं कहा आपने, आप बोलते हो ना कैमरा ऑन करने को, इसलिए कह रही है वो। हाँ जैसे मैंने एक दो बार कहा है कि आप कैमरा ऑन करके करा करो सेशंस, हाँ ठीक है। बट मैंने उसके बाद मतलब कल परसों नहीं बोला, क्योंकि जब आपने कहा कि कैमरा प्रेजेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, सो तब मैंने नहीं करा बोला। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, वो तो ऐसे ही कह रही है ना। जी यह शुभ। माता जी बच्चे ऐसे ही होते हैं। अरे तो आप क्या हो फिर, आप क्या मतलब बड़े हो। नहीं मैं भी बच्ची हूँ, मतलब बहुत ज्यादा छोटे बच्चे, आई थिंक ये फोर्थ में या फिर थर्ड के बच्चे ऐसे होते हैं, नॉटी। नहीं सच्ची मुझे लगा आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आप तो 10th 12th फर्स्ट ईयर में हो। हाँ नो मैम। व्हाट हैपेंड। माता जी वो अभी आप डांस का वीडियो शेयर कर सकती है क्योंकि मेरा कभी कभी ना लास्ट को ना कभी कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। ये हम ना लास्ट में करेंगे, क्या है अभी ऑलरेडी 5:20 हो रहा है ना, पहले चैप्टर इम्पोर्टेंट है ना। कोई नहीं Okay. आप फिर से रिजॉइन कर लेना, लास्ट में एक बार लीव करके अपने फोन को रिस्टार्ट करके रिजॉइन कर लेना, ठीक है। ठीक है माता जी। ओके हम काफी ज्यादा चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं। टुडे इज आवर 10th चैप्टर, 10th नंबर का चैप्टर है आज हमारा। और अभी हमारे सिर्फ 8 चैप्टर्स बाकी है ना। कितने फास्ट 10 दिन निकल गए और 10 चैप्टर्स भी हमारे कवर हो गए। ठीक है प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा राम रामा हरे हरे, जय हो राधा गोविंद राधे, जय हो गुरुदेव प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय। ओके, लेट्स मूव ऑन द चैप्टर बाल सत्र 10। ये 10th चैप्टर का 8 नंबर का श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यानी मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। यानी कि मतलब भगवान बोल रहे कि स्पिरिचुअल हो या मटेरियल वर्ल्ड हो, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज आपको सबको पता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब भगवान, भौतिक संसार यानी मटेरियल वर्ल्ड जहां आप रह रहे हो, तो ये सबका स्रोत है एक ही श्री कृष्ण। सब कुछ मुझसे निकलता है। जो ज्ञानी इस बात को भली भांति जानते हैं वह मेरी भक्ति में लग जाते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। भगवान का ये बोलना है कि जो इस बात को जानते हैं कि हर जगह मैं हूँ, हर जगह भगवान है, हर कण कण में भगवान है, हर मनुष्य के अंदर भगवान है, वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करते, कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते और हमेशा भगवान से प्रेम और भक्ति करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों का अपमान करते हैं, उनको तुच्छ बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा करते हैं, पर जो सच्चा भक्त है, जो ज्ञानी है और इस बात को जानता है कि भगवान हर कण में है, वो कभी भी किसी का अपमान नहीं कर सकता। इवन हम लोग भी कभी कभी किसी को बोल देते हैं कि तेरी गलती है, तूने ऐसा किया वैसा किया। मम्मी को बोल देते हैं कभी कभी कि आप ऐसा कुछ भी बनाते हो, आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता। कभी मैम, अगर टीचर ने कभी मतलब आपकी गलती नहीं है पर टीचर ने आपको गुस्सा कर दिया, तो टीचर पे हमको गुस्सा आ जाता है, हमारी कोई गलती नहीं है और हम पे गुस्सा कर रही है। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, लाइक प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो हो जाएगा। जैसे हम सब में भगवान देखने लगे, जैसे अगर हम सोचे कि हर एक इंसान बुरा हो या अच्छा हो, सबके अंदर भगवान होते हैं, ठीक है। वो बुरे काम करता है, जैसे बोला जाता है कि भगवान बुरे लोगों के साथ भी होते हैं। तो जब इंसान अच्छा काम करता है, जब तक इंसान अच्छे कर्म करता है, अच्छा काम करता है, तब तक भगवान उसके साथ होता है। जैसे ही वो बुरे काम करने गया, भगवान उसके साथ नहीं होते, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि हर कर्म में भगवान जो चाहते हैं वो होता है। नो, कर्म तो आपको करना है ना, बाकी रिजल्ट तो भगवान तय करेंगे। काम तो आपको ही करना है, बस रिजल्ट कौन तय करने वाला है? आपका भगवान करने वाले हैं। जैसे एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम होती है, आप पेपर लिखने जाते हो, है ना, पेपर लिखते हो, तो टीचर पेपर लिख के देती है क्या आपको? नहीं, पेपर तो खुद को आपको ही लिखना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप वो लिख के आ जाते हो, पर मार्क्स देने का काम किसका है? टीचर का। वैसे ही यहाँ पे भी भगवान का काम है। क्या आपके कर्म कौन से कर रहे हो, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो वही तय कर सकते हैं। तो बस हमने ये बात को मान लेना है कि भगवान हर चीज में है, हर कण कण में है। टिप्पणी, कृष्ण ही सब कुछ के स्रोत है। सृष्टि की शुरुआत में कृष्ण ने ब्रह्मा को निर्देश दिया था। सब कुछ कृष्ण के अधीन है और कोई भी उनके बराबर या उससे ऊपर नहीं है। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था? कृष्ण भगवान की नाभि, पता है सबको होती है नाभि, तो नाभि जो होती है ना हमारी, जी माता जी, कृष्ण जी की नाभि से एक कमल का फूल निकला था और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ओके, तो सब कुछ कृष्ण के अधीन है और कोई भी उनके बराबर या उससे ऊपर नहीं है, ठीक है ना। मतलब कृष्ण का स्थान ऐसा है कि ना कोई उसके ऊपर है ना कोई उसके मतलब बराबर है। कृष्ण ही सर्वोच्च है। कृष्ण के शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। कृष्ण का शरीर और उनकी आत्मा एक है। बस मनुष्य यानी हम लोग जो है, हमारा शरीर और हमारी आत्मा भिन्न है। हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है। क्यों अलग है? हमारी आत्मा यानी भगवान का अंश। तो हम जब तक भगवान से नहीं मिलते, यानी हमारी आत्मा से नहीं मिलते,
तब तक ये फर्क रहेगा, ठीक है। पर भगवान कृष्ण की आत्मा और शरीर में कोई अंतर ही नहीं है। वह सच्चिदानंद है। जो यह जानता है वह हमेशा श्री कृष्ण की पूजा करेगा और उनकी भक्ति सेवा करेगा। जो ये सारी चीजों को जानता है वो हमेशा कृष्ण की भक्ति करेगा, हमेशा कृष्ण की सेवा करेगा, कभी उनके लिए बुरा नहीं बोलेगा, कभी उनको किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा अगर पेपर में मार्क्स कम आ गए तो भगवान को ब्लेम करेगा क्या? नहीं करेगा। ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद, ये एक कृष्ण लीला है। कृष्ण जी और बलराम दाऊ और सारे ग्वाले खेल रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं, ठीक है ना। देखो इस तरीके से, और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक यज्ञ चल रहा है। किसको बताएं ये स्टोरी? बताओ। ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद मिलता है, देखो यज्ञ चल रहा होता है, फिर वहां पता है किसी को? शुभम पता है आपको? अरे हैंड्स डाउन मत करो, जिनको पता है उनको हैंड रेस करने दो। यस, हैंड रेस किसको पता है? हर्षित। हाँ माता जी, इसमें कृष्ण जी कहते हैं कि हम इंद्र देवता की पूजा किस लिए करें, हम पहाड़ की पूजा करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप अलग स्टोरी बता रहे हो, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। अनंत। मैम, सब इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे तो कृष्णा जी ने बोला कि आप इंद्र जी की पूजा क्यों करते हैं, तो उनके पापा ने बोला था कि हम कृष्णा जी की मतलब इंद्र जी की इसलिए पूजा करते हैं जिससे वो हमें पानी दे, क्योंकि वो बरसात के देवता हैं। आप लोग जो बता रहे हो वो गोवर्धन की कहानी है। मैंने आपसे पूछा ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद, ये जो कृष्ण लीला है इसके बारे में किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? अच्छा चलो मैं ही बताती हूँ, एक सेकेंड। मैम आई थिंक श्रेयांश को पता है। नहीं, ये सब गोवर्धन की ही बता रहे हैं मुझे लीला। देखो जो ग्वाल बाले हैं, यानी ये जो दिख रहे ग्वाल बाले, तो ये कहते हैं कि हे कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त हो रहे हैं, मतलब हमको भूख लगी है, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, मतलब कृष्ण तुम कुछ करो, हमें बहुत भूख लगी है, ठीक है ना। तो उनको बहुत भूख लगी रहती है, तो ग्वाल बाले क्या करते हैं, कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम कुछ करो, ठीक है। तो फिर भगवान ने क्या किया, उनकी कुछ भक्तें थी जो ब्राह्मण पत्नियां थी, वो प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। मतलब फिर भगवान देखो क्या बोलते हैं, तुम लोग यज्ञशाला में जाओ जहां वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय आगीरस यज्ञ कर रहा है। यानी ना एक जगह यज्ञ चल रहा था, और वो जो भी यज्ञ चल रहा था वहां पे जितनी भी ब्राह्मण पत्नियां थी वो श्री कृष्ण की भक्त थी, ठीक है ना। तो फिर ग्वाल वालों को उन्होंने बोला कि तुम वहां जाओ, ठीक है। फिर वो वहां जाते हैं, और फिर वहां जाने के बाद जब वो देखते हैं, मतलब किसको देखते हैं, कृष्ण और उनके साथ ग्वाल वालों को वो ब्राह्मण पत्नियां देखती है, और फिर वो ब्राह्मण पत्नियां नमस्कार करती है और उनको खाना खिलाती है, ठीक है ना। इसकी अच्छी बड़ी सी कहानी है वो, कि उनको फिर वैसे मैंने तो शॉर्ट में बताया, पर वो फिर ये देखो खेल रहे होते हैं ना, ये यज्ञ चलता है और फिर वो उनको ऐसे खाना खिलाती है, देती है उनको खाना पानी, वो खुश हो जाती है कि कृष्ण उनके धाम आए हैं, मतलब, और जब यज्ञ चलता है तभी वो आते हैं, इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, निमाई ने जगदीश और हिरण्य पंडित का प्रसाद ग्रहण किया। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल कहानी है ये। चलो रीडिंग के लिए हैंड रेज करो, चलो। शुभम। यस माता जी।
निमाई की औपचारिक रिक्शा का समय निकट आया। एक शुभ दिन और समय तय करते हुए श्री जगन्नाथ मिश्रा ने औपचारिक रूप से लेखन चौक को अपने मित्र के हाथ में रख दिया। ठीक है, तो निमाई की औपचारिक शिक्षा का समय निकट आया। जैसे आप लोग हो, है ना, आप लोगों जैसे कुछ साल के हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अभी चलो इसको जूनियर केजी में डालने का समय आ गया है, प्ले स्कूल में डालने का समय आ गया है। उसी प्रकार से निमाई का भी समय निकट आ गया था और इन्होंने जगन्नाथ मिश्रा ने सोचा कि एक अच्छा दिन देख के, यानी एक अच्छा सा दिन देख के उन्होंने उनके हाथ में क्या दिया, चौक और स्लेट उनके हाथ में दी। ठीक है, चौक और स्लेट उनके हाथ में थी। वंशिका। यस, पढ़ो। कृष्ण भेद समारोह, जिसमें निमाई के वैदिक अध्ययन की शुरुआत का चिन्ह किया भी माना गया। निमाई से सभी वरमाला के अक्षर को देखते ही तुरंत लिखकर सभी को चकित कर दिया। यस, फिर कर्ण भेद समारोह मतलब जिस दिन निमाई के हाथ में स्लेट और पेंसिल दी थी, आई मीन चौक दिया था, उसी दिन उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने कुछ, मतलब वो स्कूल भी नहीं गए और उन्होंने वहां पर जाकर कुछ सीखा भी नहीं, उसके पहले उन्होंने घर से ही स्टार्ट किया। और हम लिखते हैं ना ABCDEFGH, वैसे ही उन्होंने आ ई, आपको पता है ना, हम ये सीखते हैं वर्णमाला हिंदी में वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला और स्वर। ठीक है ना, तो उन्होंने वो लिखना स्टार्ट भी कर दिया, जबकि उन्होंने वो सीखी भी नहीं। रिद्धि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़ो। हाँ माता जी। कुछ दिनों के बाद चूड़ाकरण समारोह किया गया, जिसमें युवा ब्राह्मण लड़के केवल एक शिखा छोड़कर अपना सिर मुंडवाते हैं। शिखा छोड़कर अपना सिर मुंडवाते हैं। तो कुछ दिनों बाद क्या था, चूड़ाकरण समारोह क्या होता है कि जो ब्राह्मण मैं बताऊं? अच्छा, आपको पता है, बताओ। चूड़ाकरण समारोह में ऐसा होता है कि जो ब्राह्मण के छोटे छोटे लड़के होते हैं, उनका मतलब एक जो बाल होता है उसकी छोटी सी चोटी सी बना देते हैं और उसको उसको ही रखते हैं, बाकी सारे बाल को हम मुंडवा देते हैं, मतलब कटवा देते हैं। तो चूड़ा करने में यही होता है कि वो जो ब्राह्मण होते हैं, आपने किसी भी ब्राह्मण को देखा हो तो माता जी, उनके बाल नहीं होते, सिर्फ एक छोटी सी दिखती है। ठीक है, तो वो शिखा होती है। तो केवल एक ही शिखा रखते हैं और बाकी सारे बाल वो निकाल देते हैं, यानी मुंडवा देते हैं। ठीक है माता जी मुझे ये पता है कि वहाँ पर मैं उस दिन मेरे नाना के घर पे गई थी। नाना के घर पे एक पूजा था, तो वहाँ पर एक मतलब पंडित जैसे आए थे, उनके कुछ भी बाल नहीं थे, लेकिन पीछे एक चोटी जैसा कुछ था। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अनंत। केवल 3 दिनों में निमाई ने सभी संयुक्त अक्षरों को सीख लिया और अपना समय राम माली, बनमाली आदि जैसे स्वच्छ भगवान कृष्ण के पवित्र नामों को लिखने में बताया।
Yes. तो केवल 3 दिनों में उन्होंने पूरी संयुक्त अक्षरों को सीख लिया, मतलब आ ई जितने भी वर्णमाला में शब्द है पूरे उन्होंने सीख लिए। और उसके बाद श्री कृष्ण के जो नाम है, जैसे जैसे श्री कृष्ण के विभिन्न नाम वो लिखने लगे। उसके बाद में राम माली वन माली जैसे आदि शब्द भी वो लिखने लग गए थे। आदिराज। जीव मंत्र भुग हो गया। केवल निमाई के बंगाली अक्षरों का मधुर पाठ सुनकर। यस। तो जीव अजीब जो है, यानी कोई भी निमाई के मुंह से बंगाली शब्द या भाषा सुनते थे तो बहुत खुश हो जाते थे। उनका जीव ऐसा मंत्रमुग्ध हो जाता था। जैसे अजगर या सांप के लिए जो आ रहा है, आम जो मैं तोड़ लूंगा। किसका माइक कौन है? ठीक है। और वो बंगाली लिखते थे, जैसे ए अजगर अच्छे अच्छे तेड़े आमती अमी खाबो पेड़े। इसका मीनिंग है कि अजगर या सांप के लिए जो आ रहा है, आम जो मैं तोड़ लूंगा। तो वो बंगाली लैंग्वेज सीख रहे थे, आई मीन वो लिख भी रहे थे। अभी मुझे इतनी प्योर बंगाली आती नहीं है, इसलिए मेरा ऐसा प्रोनाउंसिएशन है कि अजगर अच्छे तेड़े आमटी आमी खाबो पेड़ो, ऐसा समथिंग पेड़े। तो जिनको आती है बंगाली, आती है किसी को? यहाँ बंगाली आती है? नहीं आती है? अच्छा। पढ़ो, कौन है? शुभ्रा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ। वेदों से स्वामी नारायण बच्चे निमाई के वेश में नादियों में अन्याय बच्चों के साथ दिन रात अध्ययन करते थे। यस। तो वैकुंठ के स्वामी नारायण बच्चे निमाई के भेष में नादिया में अन्य बच्चों के साथ दिन रात अध्ययन करते थे। मतलब वहां पे जो जितने भी बच्चे थे वो सब भी चाहते थे कि वो भी निमाई जैसा सीखे, निमाई जैसा। दादाजी मुझे पूछना है कि यहाँ पे सिर्फ निमाई जी और 2 लोगों के ऐसे मुंडन हुआ, बाकी 2 के पूरे बाल है, उनके मुंडन क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा भी रहता है ना, कोई कोई ब्राह्मण बच्चे नहीं करवाते हैं मुंडन। मतलब है ना, ऐसा होता है कि किसी किसी को ही करवाना होता है। अगर आपने कोई कोई ब्राह्मणों को देखा हो ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे ब्राह्मण के बाल का वो आई मीन वो मुंडन करवाते हैं। ऐसे ब्राह्मण भी देखे होंगे ना जिनके बाल होते हैं, देखे नहीं है? होते हैं, देखे है ना? तो मैंने देखा है। हाँ, तो वो किसी किसी को कंपल्शन होता है कि करवाना ही है, और किसी किसी को नहीं होता है। तो फिर बाकी बच्चे भी निमाई जी के साथ पढ़ने लग गए, दिन रात अध्ययन करने लग गए। अदिति। हरे कृष्ण माता जी। बोलो। आकाश में उड़ते पक्षियों को पढ़ने में असमर्थ निमाई असमर्थ निमाई फुट 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 कर रोया और धूल में लुढ़क कर अपने हाथ पैर मार दिए। यस। आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ने में असमर्थ निमाई फूट फूट कर रोया। अभी देखो, निमाई जी छोटे हैं। कोई भी बच्चा कोई ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो क्या चाहते हैं कि जो मतलब लाइक स्काई में जो बर्ड्स उड़ रहे हैं, आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर हम उनको पकड़ पाते हैं क्या? नहीं पकड़ पाते। ऐसे ही तितलियों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो निमाई जी असमर्थ रह गए, वो पकड़ नहीं पाए, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगे और धूल में लुढ़कने लगे। धूल में ऐसे सो गए और ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, हाथ पैर मारने लगे। आराध्या। ऐसे में सभी लोग निमाई को शांत करने की कोशिश करते थे। जगन्नाथ मिश्रा अपनी
बाहों में लेकर, लेकिन छोटा निमाई शांत नहीं होता। चांद तारों को देखकर वह रो पड़ता। ठीक है, तो ऐसे सभी लोग फिर निमाई को शांत करने की कोशिश करने लगे कि शांत हो जाओ, पर निमाई शांत हुए ना। फिर जगन्नाथ मिश्रा जी ने उनको अपनी गोदी में ले लिया और चुप बिठाने लगे। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चांद तारे बताने लगे, ये देखो चांद देखो, तारा देखो। तो वो बोलने लगे नहीं, मुझे ये भी चाहिए, दो दो, मुझे चांद भी दे दो, मुझे तारे भी दे दो। तो वो इतना रोने लग गए थे। प्रथम, सॉरी, शिवेश। हाँ माता जी, माता जी प्रथम था, मैं इसको अनम्यूट करी थी, उससे उसका हैंड गलती से लोअर हो गया मुझसे। अच्छा, शिवेश पढ़ लो, फिर प्रथम पढ़ लेगा। ठीक है। हरी 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 हरी, निमाई के रोने 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 को रोकने का एकमात्र उपाय कीर्तन कीर्तन। हर कोई ताली बजाता, जोर हेर हेर का जाप। माता जी मैं वहां नहीं देख पा रहा हूँ। हरि हरि का जाप करता, तभी निमाई अपना दुख भूल जाता और खुशी से नाचने लगता। उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा के घर को वैकुंठ के पारलौकिक निवास में बदल दिया। ओके, देखो, निमाई के रोने को रोकने का एकमात्र उपाय था कीर्तन। आखिरी ऑप्शन तो भाई कीर्तन ही बचा। हर कोई ताली बजाने लगा, हरि हरि नाम का जाप करने लगा, हरि हरि नाम का कीर्तन करने लगा, और निमाई भी उसमें खुश हो गए और सबके साथ नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। शायना। मैम प्रथम था, प्रथम को पढ़ना था शिवेश के बाद। हाँ, प्रथम को अनम्यूट कर दो। माता जी प्रथम लेफ्ट हो गया। नहीं, वो यही है। यस प्रथम। प्रथम, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आई थिंक। माता जी, हाँ, पढ़ो। एक दिन, ये पढ़ नहीं, उसका कोई नेटवर्क इशू है। यस, शायना पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। एक दिन भगवान हरि के नाम के जोर से जाप के बावजूद निमाई लगातार रोता रहा। यस, तो एक दिन क्या हुआ, भगवान का हरि हरि नाम का जप भी किया, जोर जोरों से कीर्तन भी किया, उसके बावजूद भी निमाई रोने लगे। अम्बी। यस मैम। किसी ने कहा, बोलो बच्चे, हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आपको जो पसंद आएगा हम आपके लिए लाएंगे, लेकिन रोना बंद कर दे। तो फिर किसी ने कहा कि बोलो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी पसंद है हम तुम्हारे लिए ले आएंगे, बस तुम क्या करो, रोना बंद कर दो। ठीक है, हिमांशु। किसी ने कहा, बोलो बच्चे, हम बात एक मिनट, नेक्स्ट। बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आपको जो पसंद आएगा हम आपके लिए ले आएंगे, लेकिन रोना बंद कर दे। एक मिनट ना, स्लाइड चेंज हो गया है। अब स्लाइड चेंज होने के बाद का नहीं दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है ना? दिख रहा है माता जी, निमाई ने कहा। हाँ, हिमांशु ये पढ़ो। निमाई ने कहा। निमाई ने कहा, पद यदि आप मेरे जान बचाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भक्तों जगदीश और हिरण्या
पंडित पंडित के घर जल्दी आ जाओ, मैं इन दुष्ट भक्तों के घरों से बहुत आकर्षित हूँ, और अगर मैं उनका प्रसाद खा सकता हूँ तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। सामान्य रूप से करूँगा। यस तो निमाई जी बोलते हैं कि यदि आप चाहते हो कि मैं रोऊं ना, अगर आप मेरी जान बचाना चाहते हो तो मेरे जो दो प्यारे भक्त है जगदीश और हिरण्य पंडित, उनके घर जाओ और उनके घर में जो भी मतलब प्रसाद है वो ले आओ जो मैं खा सकता हूँ, और वो ही फिर तो वे स्वस्थ हो मतलब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा वो खाकर। फिर जगदीश और हिरण्य पंडित भगवान के सर्वोच्च भक्त और जगन्नाथ मिश्रा के भी करीबी दोस्त थे, इसीलिए फिर जगन्नाथ मिश्रा उनके घर गए और उनको बोला कि ऐसा है निमाई बहुत रो रहा है और वो प्रसाद खाना चाहता है। तो फिर वो तो खुशी से मतलब झूम उठे, उनको तो बहुत खुशी हो गई। फिर दो ब्राह्मण वैष्णवों ने सोचा कि ये तो असाधारण है, ऐसा बुद्धिमान बच्चा हो ही कैसे सकता है ना, वो कैसे जान गया कि आज तो एकादशी है और आज एकादशी पे हमने 56 भोग भगवान को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए हैं, उसे कैसे समझ गया इतना सा बच्चा। माता जी मैं पढ़ लूं, अब मैं पढ़ सकती हूँ? यस नेक्स्ट स्लाइड पढ़ना। तो वो सोचते इतना सा बच्चा इतना सब कुछ कैसे समझ गया। जी, अब हम बच्चे की समान सुंदरता को समझते हैं, उनमें भगवान गोपाल कृष्ण का वास होना चाहिए। सर्वोच्च भगवान नारायण इस लड़के के माध्यम से कार्य करते हैं। उनके हृदय में बैठकर भगवान निमाई को अद्भुत ढंग से बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उन्हें लगा कि सर्वोच्च मतलब सच्ची में नारायण ही उनके मतलब हृदय में है, नारायण ही है ये जो सब करवा रहे हैं, नारायण का ही कृष्ण का ही इसमें वास होना चाहिए। ओके आदिराज लावण्य पढ़ेगी। भगवान के लिए हमने जो कुछ प्रसाद बनाया है उसे ले लो। ऐसा करने से हमारी कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो फिर हो गया। तो फिर दो सर्वोच्च भक्तों ने प्रसाद निमाई के घर वो फिर ले आए और भगवान के लिए उन्होंने जो भी प्रसाद बनाया था वो पूरा वहां जो इसको दबाते हैं तो फिर से यही है। अगर कोई अनम्यूट होता है तो शुभ्रा और वंशिका उसे म्यूट करो। भगवान के लिए जो भी बनाया होता है वो पूरा वो लेकर आए प्रसादम, और वो पूरा यस और वो पूरा प्रसाद उन्होंने निमाई को खिलाया। महाराज जी आप म्यूट हो गए। यस माता जी एक्चुअली मैं म्यूट ऑल कर रही थी तो उससे आप पे म्यूट हो गए। नहीं नो प्रॉब्लम। ठीक है तो भगवान के लिए हमने जो कुछ भी प्रसाद देखो अगर कोई अनम्यूट होता है उसको सिंगल म्यूट करना। ओके नो ऑल। ओके भगवान के लिए जो भी प्रसाद बनाया वो पूरा वो लेकर आते हैं और निमाई को खिलाते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर निमाई प्रसाद खाएगा इसका मतलब कृष्ण जी भी संतुष्ट हो गए हैं, और इसी प्रकार खुशी खुशी निमाई जो है पूरा प्रसाद ग्रहण कर देते हैं। और देखो भगवान के सनातन सेवक जगदीश और हिरण्य पंडित ने पूर्ण संतुष्टि के लिए देखा कि कैसे परम भगवान एक ब्राह्मण बच्चे के रूप में आए हैं और वो चंचल लीलाएं कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए भगवान ने प्रसाद खा लिया, और ये असामान्य है, कोई कैसे जान सकता है ना। और फिर बाद में उन्होंने हरि हरि गाया, हरि हरि नाम का जाप किया, कीर्तन किया, नृत्य किया। देखो इसी प्रकार से दिख रहा है कैसे उन्होंने कीर्तन किया।
तो इसी प्रकार सभी वेदों और पुराणों में वर्णित भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने अपने दिव्य अतीत का प्रदर्शन किया। केवल उनके भाग्यशाली और गोपनीय सहयोगियों ने देखा और समझा। जो इनके भक्त थे ना नारायण के, कृष्ण के, वो तो समझ ही चुके थे कि निमाई जो है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण या श्री नारायण का रूप है। और फिर सब बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने इतनी सारी लीलाएं रची, किस प्रकार से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, है ना। अच्छा चलो, अभी भजन का टर्न है। आज अभी रिद्धि, आई थिंक यस, रिद्धि और अनंत। यस, हरे कृष्णा अनंत। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्रजमानं यशोदावियोलो कुलाधावमानं यशोदावियोलो कुलाधावमानं परमष्ट दन्तितो दुग्ध गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युगममृजं दं करमुजुगुमेन शान्तान्त नेत्रं मुहुर्सासिकं पात्रिरेकान्तकण्ठा इति देवदामोदरं भक्तिवदं इति दिक्लीलाविर आनन्दकुण्डे स्वघोषं निर्ज आख्यापयन्तं तदीयसिताजेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावति वन्दे वरं देवमोक्षां न चयम्बरेऽहं वरे सादपीहा इदं ते पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य अविरतं किम् अन्य। यस अनंत, हरे कृष्णा, वेरी गुड, बहुत अच्छा दामोदर अष्टकम बोला आपने। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, रिद्धि, वेयर शी इज। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा रिद्धि, आप रेडी हो? माता जी। यस, स्टार्ट। कृष्णा ओ कृष्णा माँ का प्यारा कृष्णा, माखन चोर कृष्णा, सबका प्यारा कृष्णा। कृष्णा ओ कृष्णा, कृष्णा ओ कृष्णा, जप करो कृष्णा का, भक्ति करो कृष्ण की, एक माला रोज की, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। कृष्णा ओ कृष्णा, कृष्णा ओ कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, वेरी गुड। अच्छा चलो, तनिषी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। अच्छा, आप और आराध्या करोगी क्या आज, भजन गाओगे? मैम कल हो जाएगा। नहीं, आज गाओ ना आप। अच्छा, आप गा दो। कोई भी गा दो। अरे कोई भी गा दो, डर क्यों रहे हो, कोई भी गा दो ना, आपका जो फेवरेट है। वो सोच में पड़ गई अब। अच्छा, कुछ भी गा दो, चलो कीर्तन गा दो। माता जी वो जो भजन था वो मेरे बाके बिहारी वाले लाल, वो उसने इतना अच्छा गाया था, वो गा सकती है। गा दो चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नहीं, वो गा दो ना। हाँ वही, मेरे बाकी बिहारी लाल गा दो। मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाए, नजर लग जाए,
मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाए, नजर लग जाए, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका, तोरी तेरी मेरी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आप दोनों ना बहुत ही प्यारा गाते हो, सच्ची बहुत ही मीठा जी माता जी। है ना, बहुत ही प्यारा गाते हैं ना दोनों। कल एक बहुत। प्रैक्टिस के साथ आना आप दोनों, ठीक है? जी और माता जी। कोई न्यू भजन प्रिपेयर करना। यस अम्बी। अरे क्या हो गया, कहाँ गई अम्बी? ठीक है ना, आज भजन तो हो गया, ओके ना? चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं हम।